कैसी थी भारत के सबसे अय्याश राजाओं की जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अपने भारत के राजाओं की वीरता और सफलता के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन प्राचीन भारत में कुछ ऐसे राजा भी थे जो सिर्फ अपनी अय्याशी और भोग विलासिता के लिए जाने जाते थे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के कुछ राज्यों पर राज करने वाले उन राजाओं के बारे में जिनकी अय्याशी और कामुकता पर कई किताबें लिखी गई हैं। अपने भारत के राजाओं की वीरता और सफलता के किस्से तो बहुत सुने होंगे। इनमें पहला नाम आता है महाराजा भूपेंद्र सिंह का। दीवान जर्मन दास की बुक महाराजा में भूपेंद्र सिंह की अय्याशी का वर्णन किया गया है। इस किताब के अनुसार भूपेंद्र सिंह सुंदर लड़कियों के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। यही कारण था कि उनकी 6 पत्नियां और लगभग 350 रखेल थी। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह को न्यूड पार्टियों का भी शौक था। उनके आलीशान महल में कई तालाब थे जहां राजा भूपेंद्र सारी लड़कियों के साथ नहाते थे, मदिरापान और संभोग करते थे। पटियाला पर 38 साल तक राज करने वाले राजा भूपेंद्र सिंह अपनी अय्याशी के लिए हर जगह जाने जाते थे, क्योंकि वे अपनी औरतों को सजने और संवरने का भरपूर मौका देते थे। अगला नाम आता है शाहजहां का। अपने प्यार और आशिकी के लिए ताजमहल बनाने वाले शाहजहां के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये सच है कि शाहजहां आशिक कम अय्याश ज़्यादा था। मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाने वाले शाहजहां ने मुमताज़ से 14 बच्चे पैदा किए। ऐसा माना जाता है कि मुमताज़ की मौत जरूरत से ज़्यादा संभोग करने से होने वाली बीमारियों के कारण हुई थी। इतना ही नहीं, शाहजहां ने मुमताज़ के मरने के बाद 8 शादियां और की थी। इसके अलावा शाहजहां के हरम में अनगिनत महिलाएं थीं जिनके साथ शाहजहां अय्याशी किया करते थे। अगला नाम है अलाउद्दीन खिलजी का। 2017 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन के किरदार को जैसा दिखाया गया, असल जिंदगी में खिलजी और भी क्रूर और अय्याश था। किताबों की माने तो खिलजी को सिर्फ महिलाओं का ही नहीं बल्कि पुरुषों के साथ भी संभोग करने का शौक था। यही कारण था कि उसके हरम में 50,000 से ज़्यादा पुरुष शामिल थे। अगला नाम आता है भरतपुर के महाराज किशन सिंह का। दीवान जर्मन दास की किताब महाराज में भरतपुर के महाराज किशन सिंह की अय्याशी के बारे में भी काफ़ी वर्णन किया गया है। बताया जाता है कि महाराज किशन सिंह की 40 रानियां थीं। उनके अजीबो गरीब शौक के लिए किशन सिंह हर जगह पहचाने जाते थे। किताब के अनुसार राजा को तैरने का बहुत शौक था। इसके लिए उन्होंने एक गुलाबी संगमरमर की झील बनवाई थी जिसमें उन्होंने चंदन की लकड़ियां की सीढ़ियां लगवाई थी। इस झील में किशन सिंह लड़कियों के साथ नहाते थे। ऐसा कहा जाता था इस झील की सीढ़ियों पर निर्वस्त्र स्त्रियां राजा के स्वागत के लिए खड़ी रहती थी, हाथ में मोमबत्तियां जलाए रखती थी और जिस भी औरत की मोमबत्ती सबसे ज़्यादा देर तक जलती थी उस रात औरत के साथ राजा किशन सिंह अपनी रात बिताते थे। अगला नाम आता है मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला को मुगल सल्तनत का सबसे रंगीन और अय्याश राजा कहा जाता था। उनके बारे में कहा जाता है कि शाह रंगीला को शराब, शबाब और पार्टियों का काफी शौक था और वह हर रात जागकर अपने शौक को पूरा करते थे। यही कारण था कि उनकी अय्याशी का फायदा उठाकर जालिम नादिर शाह ने उनके तख्त से कोहिनूर चुरा लिया था। चंदन की लकड़ियां की सीढ़ियां लगवाई थी। इस झील में किशन सिंह लड़कियों के साथ नहाते थे। ऐसा कहा जाता था इस झील की सीढ़ियों पर निर्वस्त्र स्त्रियां राजा के स्वागत के लिए खड़ी रहती थी, हाथ में मोमबत्तियां जलाए रखती थी और जिस भी औरत की मोमबत्ती सबसे ज़्यादा देर तक जलती थी उस रात औरत के साथ राजा किशन सिंह अपनी रात बिताते थे। अगला नाम आता है मोहम्मद शाह रंगीला का। मोहम्मद शाह रंगीला को मुगल सल्तनत का सबसे रंगीन और अय्याश राजा कहा जाता था। उनके बारे में कहा जाता है कि शाह रंगीला को शराब, शबाब और पार्टियों का काफी शौक था और वह हर रात जागकर अपने शौक को पूरा करते थे। यही कारण था कि उनकी अय्याशी का फायदा उठाकर जालिम नादिर शाह ने उनके तख्त से कोहिनूर चुरा लिया था और वह हर रात जागकर अपने शौक को पूरा करते थे। यही कारण था कि उनकी अय्याशी का फायदा उठाकर जालिम नादिर शाह ने उनके तख्त से कोहिनूर चुरा लिया था।